This After the conference class, will now be recorded. I'll share this PDF with you. Okay. So let's start, guys. कुछ बेसिक्स हैं, तो उसके बाद में आगे चीजें एडवांस होती जाएंगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यू ऑलरेडी नो दिस. यस और नो? तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, orientation of axis of rotation, shape of the body, size of the body, and distribution of mass about axis of rotation. ओमेगा किस में होता है? रेडियन पर सेकंड में. काइनेटिक एनर्जी किस में होगा? हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा. याद है ये कैसे आया? देखो इधर, काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. अगर ओमेगा को 1 ले ले तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो इसको लिया आई बाय 2. ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 1. काइनेटिक एनर्जी कितना है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. व्हाट इज रेडियस ऑफ gyration? You already know this. It is the perpendicular distance of a point P from axis where whole mass of the body is concentrated. Okay? तो बॉडी का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय k. तो I इक्वल टू mr स्क्वायर, mr2 स्क्वायर, mnrn स्क्वायर. ये सब जानते हैं. और I की वैल्यू तो यहाँ से निकालेंगे और I डैश की कैसे निकालेंगे? I की वैल्यू तो ये इक्वेशन 1 में, I डैश की वैल्यू m के स्क्वायर. तो k की वैल्यू किसके आ जाती है? इक्वल आ जाती है रूट ऑफ r1 स्क्वायर दिस अपॉन n. मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ये सब हम कर चुके हैं. कोई डाउट है इसमें? रेडियस ऑफ gyration में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? ओके, लेट्स मूव अहेड. Theorem of parallel axis. It states that the moment of inertia about a rotational axis is equal to moment of inertia relative to parallel axis passing through its center of mass plus product of mass into square of the distance. ये जानते हैं आप कि I about AB पॉइंट कितना होगा? I about OO डैश प्लस अगर H डिस्टेंस है तो MH स्क्वायर या MR स्क्वायर. क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? एनीवन? किसी को कोई डाउट है इसमें? Okay, let's move ahead. Let's see next perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem क्या कहता है? If IZZ is perpendicular, so it should be equal to IXX plus IY. Excuse me. IYY और IXX तो प्लेन के अंदर एक्सिस है, तो IZZ इन दोनों के इक्वल होता है. तो आप 3 परपेंडिकुलर एक्सिस लोगे. क्लियर है? ये सब चीज हम पहले कर चुके हैं कि रिवीजन टाइप का है यहाँ. अब मेन काम पे आते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग. तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 2 पाई r. टोटल मास कितना है? m.
तो मास पर यूनिट लेंथ लें अगर, तो मास अपॉन टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन टोटल लेंथ कितनी होगी, 2πr। क्लियर है? सुनाई दे रहा है सबको आराम से? आई होप कोई डाउट नहीं है किसी को। ओके लेट्स सी। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट। इसकी लेंथ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, क्या, dx। उसका मास हुआ dm। तो स्मॉल मास dm कैसे निकलेगा, m डैश इंटू dx। m डैश का मतलब क्या है, देखो इधर बता रहा हूं समझना। अगर मैं आपको बोलूं m डैश की वैल्यू कितनी होती है, m अपॉन 2πr। तो अगर कोई छोटा सा मास और छोटी सी लेंथ के लिए भी इस चीज को ले सकता हूं। तो यहां से अगर छोटे से मास की वैल्यू निकालनी हो dm की, तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m डैश इंटू dx होगा कि नहीं, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो ठीक है। अब m डैश की अगर वैल्यू रख दें तो स्मॉल dm किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल dm वुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई करते ही स्मॉल मास निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ओके ये डेरिवेशंस हमने नहीं किए थे, इसलिए अब हम डेरिवेशंस के साथ कर रहे हैं चीजों, ठीक है, नो नीड टू वरी। क्लियर है? अब अगर इसी छोटे से मास का आपको कोई बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो di, तो वो क्या हो जाएगा, dm इंटू इसको छोटे से मास का डिस्टेंस हो गया, मास यहीं पे लाई करता है या यहाँ पे, उसका डिस्टेंस तो कितना है r एक्सिस से, तो dm इंटू आर स्क्वायर। तो अगर I निकालो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di या इंटीग्रेशन ऑफ dm आर स्क्वायर, होगा कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि हर डिस्टेंस का है r डिस्टेंस पे। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके गाइस देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, dm उसका मास इंटू आर स्क्वायर। dm की वैल्यू कितनी है, m अपॉन 2πr इंटू dx इंटू आर स्क्वायर था ही। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से i तक, तो dx का इंटीग्रेशन कहां से हो कहां तक होगा, 0 से 2πr तक। देखो ये समझाता हूं। अगर मैंने ये लिया सर्कुलर, इसमें मैंने कोई छोटी सी लेंथ ली है dx लेंथ, और मेरा रेडियस कितना है r, ठीक है। तो इस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, ओवर द फुल सर्कमफ्रेंस घूम के आऊंगा, तो dx को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, 0 से 2πr तक के लिए। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आ गई, mr अपॉन 2π तो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखनी है 2πr एंड 0, तो x की जगह आ जाएगा 2πr माइनस 0, 2π से 2π कैंसिल, r से r मल्टीप्लाई हुए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस IZZ कितना हुआ, mr स्क्वायर। पहले भी बता चुका हूँ, ये आज वापस बताया है। कोई डाउट है किसी को, आस्क फ्री।
ये चीज कर चुके हैं हम पहले। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला कहाँ, आई जेड जेड के अबाउट, जेड जेड या परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, है ना, कंफ्यूज मत होना। ओके लेट्स मूव हेड। Moment of inertia of thin circular ring about a tangent perpendicular to the plane. I y y I z z तो था ही, ए बी के अबाउट निकालना है टेंजेंट जो कि परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट का डिस्टेंस कितना है h, तो उसको माना कितना r, खुद का इनर्शिया वाई वाई के अबाउट एम आर स्क्वायर था, एम आर स्क्वायर ऐड किया टू एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, बता चुका हूँ ये पहले, याद है। टेंजेंट के लिए हर समय पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी है। इसमें कोई डाउट हो बताओ, पूछो मुझसे। ओके लेट्स मूव अहेड। Moment of inertia of this ring about any diameter। तो डायमीटर में क्या अबाउट निकालना है, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या देती है, जिसको भी परपेंडिकुलर मानो, अगर जेड जेड को परपेंडिकुलर मान लोगे, यहाँ एक्जेक्ट प्लेन को लिया है, ठीक है, तो एम आर स्क्वायर ये दोनों आधे हो जाते हैं, तो आई एक्स एक्स जो भी प्लेन में है दोनों, वो कितने हो जाएंगे, एम आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर है, जहां डाउट लगे वहां बोल देना, ठीक है। अब अगर टेंजेंट निकालनी हो प्लेन के अंदर ही, तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन प्लेन क्या हो जाएगा, आई पी क्यू एक्सेस प्लस एम एस स्क्वायर, ये रहा पी क्यू, एक्स एक्स डैश डिस्टेंस है आर के बराबर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर। रिंग कंप्लीट हुआ, विदाउट फील फ्री टू आस्क एनीवन एनी डाउट। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। बिकॉज इन दिनों कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है, उन्हें लगता है कि बलराज सर पहले जितना अच्छा पढ़ाते थे उतना अभी यार अपना मन से नहीं पढ़ाते। तुम लोगों को तो ऐसा नहीं लगता ना? नो सर। जो लगता है वो तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई टू इम्प्रूव। ऐसा अगर कहीं पे भी लगे तो डेफिनेटली लेट मी नो है। चलो गाइस, रिंग कंप्लीट हुआ, अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ में शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, तो कॉपी में लिखते समय इस पीडीएफ को आराम से यूज कर सकते हैं। आपकी एक सीनियर थी, अगर दिया तो जानती है, निहारिका जानती हो कि नहीं पता नहीं, लक्ष्य भी जानती है, मानसी नाम याद है, मानसी की कॉपी ली है मैंने, मानसी की कॉपी से ये पीडीएफ लिए हैं, ठीक है, ये बुक्स वुक्स तो थी नहीं मेरे पास। चलो डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर अ डिस्क जिसका मास m है, रेडियस r है, सेंटर o है। कंसिडर एन एक्सिस y o y डैश, जो हमने परपेंडिकुलर मानी है उसको z z की जगह y o y डैश ले रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पासिंग थ्रू प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर o। सरफेस एरिया डिस्क का कितना है, पाई आर स्क्वायर, अगर r रेडियस है तो। अब याद रखना, रिंग में आपने क्या लिया था, सरकमफ्रेंस की लेंथ, जबकि
यहाँ क्या लोगे आप? एरिया। क्यों? थिंक ऑफ इट कि रिंग क्या है, बीच में से हॉलो है, तो उसका सिर्फ सरकमफ्रेंस लाई करता है, और सिर्फ सरकमफ्रेंस की टोटल लेंथ कितनी होगी? 2πr। इसलिए वहां लेंथ लिया है, लेकिन यहाँ पे बॉडी 2 डायमेंशनल है, इसलिए बॉडी का एरिया लिया है। क्लियर है? डू रिमेम्बर दिस। तो डिस्क में तो मास पर यूनिट लेंथ लिया था, यहाँ क्या लेंगे? मास पर यूनिट एरिया। कितना आया? m/πr²। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है? अब डिस्क में कोई छोटा सा लेंथ माना dx, उसका रेडियस लिया x, और विड्थ मानी कितनी? dx। जैसे अगर यहाँ पे आपने डिस्क लिया, तो यहाँ से इसका रेडियस तो कितना लिया? कहीं पे भी ले लिया, इसका रेडियस तो लिया x, और इसकी थिकनेस ली कितनी? dx। इसमें से सिर्फ आपने इतनी थिकनेस को लिया है। क्लियर है? x एंड dx कोई भी पॉइंट ले लिया है ना। तो इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी, इस बात पर ध्यान देना। सॉरी, इसकी लेंथ कितनी होगी? 2πx। ये कैसे हुआ समझाता हूं। डैश में लाइन दिख रही है सबको? सेंटर से मान लिया है इसका डिस्टेंस कितना है? x। अब इसकी अगर सरकमफ्रेंस माने, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2πx के बराबर। यस और नो? और वही क्या होगी? इसकी लेंथ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सॉरी, तो 2πx क्या हुआ? इसका लेंथ। स्क्रीनशॉट लेना हो नहीं लेना हो? तो अब देखते हैं आगे। m/πr² किया मास पर यूनिट एरिया। एलिमेंट की लेंथ कितनी ली है? रेडियस x, विड्थ dx, लेंथ ली है 2πx। कोई डाउट है इसमें? तो चलो, तो इस एलिमेंट का एरिया कितना बन जाएगा? उसकी लेंथ तो है 2πx, और उसकी थिकनेस या विड्थ कितनी है? dx। तो dx इंटू 2πx करके क्या बन गया? एरिया। समझ में आया कि अगर मैंने x डिस्टेंस पे कोई एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस है dx, और इसका पूरा लेंथ कितना होना चाहिए था? 2πx। तो इसका एरिया कितना आ गया इस छोटे से पार्ट का? 2πx इंटू dx। तो इसका मास कितना हो जाएगा? देखना, यहाँ वापस बता रहा हूं। पहले आपने निकाला m डैश। m डैश क्या था? मास पर यूनिट एरिया। वो आया m/πr²। अब अगर कोई छोटा सा मास लेते हो dm, उसको भी उसके छोटे से एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से dm कितना हो जाएगा? dm वुड बी m डैश इंटू डी एरिया। अब m डैश की वैल्यू तो कितनी है? m/πr² इंटू छोटा सा एरिया कितना है? 2πx dx। आया समझ? क्लियर है गाइस? तो dm कैसे निकाला? m डैश इंटू एरिया। m डैश तो कितना हुआ? मास पर यूनिट एरिया m/πr²। उसको छोटे से एरिया मल्टीप्लाई किया तो मास आ जाएगा। छोटा सा एरिया कितना? 2πx dx। ठीक है? अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो, तो जब मास निकाल दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सिंपली mr²। तो dm तो मास हो गया यहाँ जो निकाला, और उसका डिस्टेंस कितना है? x। तो dm इंटू x²।
यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन, एनी डाउट? फील फ्री टू आस्क। आवाज रेगुलरली आ रही है आपको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है ना गाइस? लक्षिका बताएगी। लक्षिका, एनी डाउट? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। No doubt, sir. Okay, thanks for replying. Let's move ahead. थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूंगा तो सरफेस एरिया हमने निकाल दिया, अब मास निकाल दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो, मास निकलने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dm इंटू आर स्क्वायर, पर हमने डिस्टेंस कितना लिया है? आर की जगह क्या लिया है? x। तो dm इंटू डीएम मास कितने डिस्टेंस पे था? x डिस्टेंस पे, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब di में वैल्यूज पुट करी तो di कितना हो गया? dm की वैल्यू कितनी है? m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से i तक। लेकिन x को कहां से कहां तक करेंगे? आपने जो बीच में छोटी रिंग ली, इसके बाहर एक बड़ा सर्कल है, तो x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से r तक। क्लियर? द टोटल रेडियस। तो x की लिमिट्स क्या होंगी? 0 से r। x की लिमिट क्या हुई? 0 टू r। ठीक है, क्लियरली देखना ना। तो 2m अपॉन आर स्क्वायर अंदर रहा, पाई से पाई गया, एक्स क्यूब डीएक्स आ रहा है अंदर पहले से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो गया ना। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो रिलेशनल क्या आएगा? एक्स 4/4, लिमिट आ गई 0 टू आर या आर टू 0, 2m अपॉन आर स्क्वायर। 2m अपॉन आर स्क्वायर यहीं पे रहा, आर की लिमिट रखी आर, एक बार तो 0 एक बार आर, तो अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? mr स्क्वायर बाय 2, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो प्लीज, आपको मैंने बोला था पीडीएफ के थ्रू ये सब समझाऊंगा, नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट, बेहिचक पूछना मुझसे। जो बच्चे आज क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, दिग्विजय, शिव, संदीप, बहुत गलत कर रहे हैं वो लोग। सर एक बार फिर से बता सकते हैं आर तक क्यों इंटीग्रेट किया? पिछले वाले में तो 2 पाई आर तक किया था ना। वेरी गुड। देखो, पूछा करो ऐसा, कोई बात नहीं। एक सेकंड में सेपरेट ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, कि पिछले वाले में ऐसे क्यों किया, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हो, वो सब बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। देखो, पहले तो लिया हमने क्या? रिंग। रिंग तो बीच में से हॉलो थी। ठीक है, तो इस पे हमने dx साइज यही मानी थी, तो अब इसको पूरे एरिया में तो इंटीग्रेट करना नहीं था, सिर्फ कहाँ इंटीग्रेट करना था? इसको 0 से पूरी लेंथ तक सरकमफ्रेंस पे इंटीग्रेट करना था, इसलिए इंटीग्रेट किया था 0 टू, इसलिए इंटीग्रेट किया था हमने क्या? 0 टू 2 पाई आर। ठीक है, ठीक है, सरकमफ्रेंस। लेकिन डिस्क जब ली, अब क्या ले रहे हैं हम? डिस्क, डिस्क ले ली। डिस्क तो कहीं से भी हॉलो नहीं है ना, डिस्क पूरी कैसी है? फुल्ली फिल्ड है।
फुली फिल्ड डिस्क है, ठीक है। फुली फिल्ड डिस्क ली, इस फुली फिल्ड डिस्क में इसका रेडियस कितना है, आर रेडियस। तो यहाँ इस पॉइंट पे 0 मान लो, यहाँ पॉइंट पे आर मान लो, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई छोटा सा बीच में पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के हिसाब से उसकी सरकमफ्रेंस ली, तो वो लेंथ कितनी आई, 2 पाई एक्स, जिसका रेडियस हो गया x, और इसमें थिकनेस ले ली dx की। तो dx और 2 पाई x करके तो मुझे क्या मिल गया, एरिया। एरिया कैसे मिला, 2 पाई x सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस dx, ठीक है। लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तब तो पूरी बॉडी पे ही इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको। तो पूरी बॉडी में देखना, पूरी बॉडी में छोटी सी तो मैंने पहले से मान ली है ना। अब इसी को अगर पूरी रिंग के लिए फैलाना चाहूं तो इसकी लिमिट कहां से कहां तो हुई, 0 से बड़ी आर तक। छोटी डिस्क मानी तो वो छोटे आर की है, एक्स की। बड़ी करनी है तो या तो उसको बिल्कुल कंसाइज कर दूंगा तो 0, बड़ी कर दूंगा तो उसका रेडियस हो गया एक्स, किसके बराबर हो गया, आर के। तो एक्स की लिमिट्स क्या ली, 0 टू आर। यहाँ एल को कहां से कहां लिया था, 0 टू 2 पाई। आप क्लियर है? Yes sir, now clear. ओके, क्योंकि एरिया वाइज ले रहे हैं ना, है ना। चलो, और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, तो देखो यहाँ बता भी रखा है कि सेंटर से डिस्टेंस कितना माना, x, उसकी ब्रेड्थ मानी dx, उसकी लेंथ मानी 2 पाई x, तो उसका एरिया कितना हो गया, 2 पाई x dx, ठीक है। ऐसा समझाया हुआ। चलो, अब अगर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आई डैश किसके बराबर मानोगे, एम के स्क्वायर के। तो एम के स्क्वायर और एम आर स्क्वायर बाय 2 को इक्वल करोगे तो के की वैल्यू कितनी आई, आर अपॉन √2, और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर आया, 1/2। ये सब पहले बता चुका हूँ, ओके। संदीप, क्लास का टाइम क्या है, एक बार अनम्यूट करो और बताओ मुझे। संदीप, इफ यू कैन हियर माय वॉइस, क्लास का टाइम बताएं मुझे। और आप आ रहे हो 1:36 पे, फिर आप कहोगे मुझे क्लास समझ में नहीं आई। कैसे आएगी बेटा? मानता हूँ ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट अपने सिरे की मेहनत, अपनी ईमानदारी तो पूरी करो यार। रिकॉर्डिंग देखना बाद में। ओके गाइस, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बताया। तो जब वापस रिंग को ले रहा है, ठीक है, किसको ले रहा है, रिंग को। रिंग में पहला केस क्या था, एम आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर से इक्वल किया तो के की वैल्यू कितनी है, आर। रिंग में जब टेंजेंट लेते हैं, कौन सी टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट लेते हैं, सॉरी पैरेलल मत बोलो इसको, परपेंडिकुलर बोल दो। मतलब रिंग के तो क्या है, ये परपेंडिकुलर ही है ना। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट ली, परपेंडिकुलर टेंजेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2m²। उसको जब एम के स्क्वायर से इक्वल किया, के की वैल्यू कितनी है, √2r। ये सब बता चुका हूँ। थर्ड केस लिया, इन प्लेन एक्सिस लिए, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम के स्क्वायर से इक्वल किया, के की वैल्यू आई r/√2।
फोर्थ केस आया कौन सा, कि टेंजेंट लेनी है इन प्लेन, तो इन प्लेन टेंजेंट लिया आपने, इन प्लेन टेंजेंट लिया तो एम आर स्क्वायर बाय 2 की जगह आया 3/2 एम आर स्क्वायर, याद है। इससे के की वैल्यू कितनी आई, √3/2। क्लियर है। अभी डिस्क कर रहे थे, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्क में हम एक चीज निकाल चुके हैं कि अगर डिस्क ऐसी होगी तो उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है इसका, mr²/2। ठीक है। अब अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करें, कौन सी यूज करें थ्योरम, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो परपेंडिकुलर को यहाँ मान लिया y डैश, इतना सा चेंज किया, y की जगह z ले लिया, z की जगह y, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेन में जो है वो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, डायमीटर जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उसका आधा, मतलब mr²/4। तो इसका आधा हो जाएगा तो हो जाएगा mr²/4। क्लियर है, ये पहले ही बता चुका हूँ। ये डिस्क में mr²/2 होता है, रिंग में mr² होता है सिर्फ, पहला केस है ना दोनों का। फिर सेकंड केस ये, अगर टेंजेंट ले रहा है इन प्लेन तो एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 अभी बताया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आर रेडियस, तो mr² ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा 5/4 mr²। फिर रेडियस ऑफ डायरेक्शन निकालेंगे, पहले भी कर चुके हैं हम ये काम, तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन आएगा √5/2r। अब तो आगे ही नहीं सब चीजें निकालनी। ओके, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालें, तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/4। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/√2 ऊपर जो है। अब लास्ट टेंजेंट का केस है कि आपने टेंजेंट ली है और प्लेन के अंदर ही ली है। ओके, तो आई जेड जेड मतलब परपेंडिकुलर ली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ली। ओके, तो वहां होता है mr²/2, उसमें mr² ऐड किया तो 3/2 mr², k की वैल्यू आई √3/2। So please go through these notes very thoroughly. सॉलिड सिलेंडर में बता ही चुका हूं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होगा, मतलब कैसी एक्सिस ली है, परपेंडिकुलर एक्सिस, तो डिस्क के बराबर ही होता है। एक डिस्क का होता है mr²/2, तो उसी को प्रूव करके दिखाया, देखो इंपॉर्टेंट है। हमने मास पूरे सिलेंडर का माना m, एरिया मान लिया πr², m डैश कितना हुआ, मास पर यूनिट एरिया हुआ m/πr²। तो dm मतलब छोटा सा मास कितना हो गया, m डैश इंटू एरिया हो जाएगा 2πx dx। क्लियर है, जैसे डिस्क का निकाला उसी तरह से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, छोटा सा मास dm इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 2πx dx इंटू एक्स स्क्वायर किया, एक्स का क्यूब आ गया, पाई से पाई कट गया। पूरा डिस्क की तरह ही कैलकुलेट करना है और डिस्क का ही रिजल्ट सेम आएगा mr²/2। सिलेंडर का डिस्क की तरह ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, टू रिमेम्बर दिस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Anyone any doubt? Do let me know. सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है,
मास इंटू आर स्क्वायर बाय 2। सिंपल है। चलो आगे चले। अब सिलेंडर में अगर टेंजेंट मान ली पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब उसके प्लेन के तो परपेंडिकुलर ही जा रही है ना, तो खुद सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच में h जो है वो कितना है r, mr स्क्वायर ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ पूछना है? तो यहाँ तक का पार्ट रिवाइज करें। इसके आगे वाला पार्ट अभी स्टार्ट करूँ या कल लूँ? कल ही लेते हैं कि बहुत कुछ पढ़ लिया आज, फ्रेशली कर लेंगे। ठीक है, ओके। उसके लिए फ्रेश डायग्राम बना के मैं रेडी रखूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक का काम पीडीएफ में आप बिल्कुल अच्छे से देख लेना, समझ लेना, कोई डाउट है पूछना, उसके आगे कल करेंगे। ओके गाइस, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे निकालते हैं, सिलेंडर के ए बी पार्ट तक कर चुके हैं, सी वाला कल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ट्राई करने हैं, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज करना है, प्लस रेडियस ऑफ गायरेशन और ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, तो इसको रोज पढ़ते रहना प्लीज। ऐसे बता दिया मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, अब ये नहीं बताऊंगा कि मैं आज लूंगा कल लूंगा। जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा और तैयार रहना। और जिसने टेस्ट में जैसा परफॉर्म किया, फिर है ना, तो प्लीज पढ़ाई करो अच्छे से। कोई डाउट हो तो बताओ। एनीवन? ऑलराइट गाइस, ओके फॉर नाउ। प्लीज रिवाइज करना, रिकॉर्डिंग देखना। ओके, पीडीएफ में भेज दूंगा। ऑलराइट, ओके।